हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ये 5-6 क्वेश्चन जो हम बताएंगे इनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर तो समझ लीजिए बिल्कुल अभी के अभी आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि बिना टेंशन लिए जो हम बताएंगे बस वो आपको करना है, 10 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं बस ये क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब कुछ इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा और 10 नंबर ये वीडियो देखते देखते आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग तैयार नहीं करते हैं तो इसमें आपकी गलती है, लेकिन अगर आप लोग तैयार करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, क्योंकि हम इसको कई बार देख चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन एक दिया गया है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस की द्वितीय फोकस क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको देनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब इसमें आपको समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, फिर ध्यान से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसके हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि आप लोग ये चित्र में देखिए, ये है एक प्रकार का अवतल लेंस। ठीक है, तो इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष ये होता है, मुख्य अक्ष इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये जो दिख रही हैं, ये यहाँ से अपवर्तन होता है तो इस बिंदु से होती हुई जाती प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, यही बिंदु क्या होता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। ठीक है, कई बार इसको हम बता चुके हैं। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन भी आते हैं, जी हाँ बिल्कुल इतने भी आसान आते हैं। ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को हर हालत में तैयार करना है, क्योंकि जब इतना ही लिखना है तो अगर आपको नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें गलत लिख देंगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। समझ लीजिए इतना। ठीक है, यह साइंस है तो इसमें एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा और मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ये दोनों क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से अब हम देखते हैं कुछ अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं 1 नंबर वाले, जैसे ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ये भी आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करते रहना।
क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ये एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किसके लिए? आपके ऑप्शंस हैं नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए तथा लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कैसे होगा? लाल प्रकाश क्या होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, सबको पता है लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए लाल रंग क्या करता है, कम फैलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य जब ज्यादा है इसलिए कम फैलेगा, इसीलिए इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो ज्यादा होती है। समझ में आ गया? उसके बाद में इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन बहुत टफ माना जाता है, इसको आप लोग आसानी से कर नहीं पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि n अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं, इनके मध्य संबंध क्या होगा? अब आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको रट लेना है। f बराबर क्या होता है, f1 बराबर माइनस f2 थी, ये आपकी फोकस दूरियों में संबंध होता है। बहुत आसान है। तो F1 और F2 ये दोनों फोकस दूरियां माइनस में क्यों लिया जाता है? देखिए F1 जो होता है, क्योंकि ये अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ में F1 जो होता है पृष्ठ के इधर होता है, तो इसलिए हम प्लस में लेते हैं, और F2 जो होता है वो उधर होता है, अभी हमने बताया था, इसलिए इसको हम माइनस में लेते हैं। तो F1 बराबर F2 होता है, लेकिन ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये लेंस में दूसरी तरफ होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल 1 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ माने जाते हैं, आपको अब डाउट नहीं रह गया होगा। उसके बाद में यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर हैं, इनकी संयोजन क्षमता होगी, यानी कि इनकी हमको संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां, तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्या होती हैं, f1 और f2, ठीक है। तो हम अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, f1 दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और f2 दिया गया है आपका -40 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर। उसके बाद में कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां इतनी इतनी है, इनकी संयोजन क्षमता क्या होगी? तो हमको इसकी संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो संयोजन क्षमता का सूत्र होता है, क्या होता है, P बराबर 100/F होता है, ठीक। तो सबसे पहले हमको कैपिटल F पता होना चाहिए, फिर हम इसमें संयोजन क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो F का सूत्र हमने करवाया था आपको पहले, F बराबर क्या होता है, 1/F1 प्लस 1/F2, इस प्रकार से होता है ना। तो 1/F1 प्लस 1/F2, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/F1 कितना है, F1 आपका दिया है 25 और प्लस 1/F2 कितना दिया है 40, यह है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 40 की गुणा हम करेंगे ऊपर और इधर 25, तो ये 40 माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा 25 और 40, 25 चक्कू 100 और एक ये 0, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 25 जाएगा 15 और बटे में 1000, ठीक है। यहाँ तक जब हो जाएगा तो इसको हम मान को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये 1/F1 होता है ये, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, ये 1/F होता है, ठीक। तो जब हम F का मान निकालते हैं तो इसको पलट देंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1000/15 हो जाएगा, ठीक। अब हमको ये मान यहाँ पर रखना पड़ता है, तो P की जगह पे हम रखेंगे 100/F की जगह पे हम रखेंगे 1000 और बटे में 15 है, तो इसको ऊपर में 15 ले जाएंगे, ठीक है। अब 1 2 0 ये कट जाएंगे, ठीक। अब 15 बचा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 डायोप्टर,
ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से समझाए हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हैं। इनकी संयोजन क्षमता हमको ज्ञात करनी है। तो F1 25 F2 -40। ठीक है, जब -40 हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं, P बराबर 100/F से क्षमता निकालते हैं। तो F हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दो है तो 1/F1 प्लस 1/F2 से हमने F निकाल लिया। जब F आया उसको हमने P में रख दिया, तो यहाँ से हमका डायप्टर पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार का है। क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। फिर कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें भी हमको संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, समझिए जरा। कह रहा है कि संपर्क में रखे उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां, यानी पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 12 सेंटीमीटर दी है, ठीक, और F2 18 सेंटीमीटर दी है। तो F2 जो क्योंकि अवतल लेंस की है तो इसलिए हम -18 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, अब कह रहा है संयुक्त लेंस की हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने बताया था 1/F होता है। तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2, ये हमारा सूत्र होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन करवा दिया है इस प्रकार का, तो हम इसी में रखेंगे। तो 1/F बराबर 1/F1 हम रखेंगे 1/12, और प्लस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -18। ठीक, तो अब हो जाएगा 1/F बराबर कितना, ये 18 की गुणा ऊपर और 12 की गुणा इधर। ठीक, और नीचे 18 और 12 की गुणा, यानी 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 21। ठीक है, 216 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 1/F बराबर कितना आ जाएगा, 18 से 12 जाएगा तो 6 बचेगा और नीचे 216। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए 1/F बराबर आ गया 6/216। ठीक, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 216/6। तो अब हम 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और छतियाँ 18 बचे 3, 36 हो गए, 6 36। ठीक है, तो F बराबर 36 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है। कुछ भी इसमें डाउट लगा, कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आराम से आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जो दिया होता है उसको लिखो, फिर इसमें फार्मूला कौन सा लगता है वो लिखो, उसमें रख दो, मान आ जाता है आराम से। ठीक, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इनको आप लोग तैयार करते हैं तो 10 नंबर अभी के अभी आपके पक्के हो जाएंगे और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।